नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इसमें भी हम देखेंगे इनके ऑपरेशन। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है वो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ गो एंड चेक। देखिए इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या था, इसको डिनोट करते थे हम एसएन से, इसको हम डिनोट करते थे एसएन से। अब ये एन की वैल्यू ओड भी हो सकती थी एंड ये n की वैल्यू इवन भी हो सकती थी। तो अगर ये n की वैल्यू इवन होगी, ये ट्रिक है, तो Sn के कितने ऑपरेशन हो जाएंगे। अगर n की वैल्यू इवन है तो ऑपरेशन कैसे निकालोगे आप, n/2 कर दोगे। दैट मीन अगर S4 है तो इसके ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, 4/2 = 2। दैट मीन S4 के कितने ऑपरेशन हो जाएंगे, 2। S6 है तो इसके कितने ऑपरेशन हो जाएंगे, इवन है तो इसको हाफ कर दो, 3। S8 है तो इसके ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि इसका हाफ करना है। ठीक है, अगर n की वैल्यू इवन होगी तो ऑपरेशन कैसे निकालोगे, n/2 कर दोगे। अगर n की वैल्यू ओड है तो ऑपरेशन कैसे निकालोगे, n-1 करके इसके क्या निकाल दोगे, ऑपरेशन। जैसे S3 है तो इसका ऑपरेशन कितना होगा, 3 - 1 2। अगर S5 है तो ऑपरेशन कितना हो जाएगा, 5 - 1 4। क्लियर है, ये तो सेम है जैसे आप CN एक्सिस में निकाल रहे थे। CN एक्सिस के भी तो ऑपरेशन ऐसे ही निकालते थे ना। CN एक्सिस का भी ऑपरेशन कैसे निकालते थे, n-1 करके ही। तो इसमें भी क्या कर रहे हो, n-1। सिर्फ ये थोड़ा सा अलग है, इसको याद रखना। अगर n की वैल्यू इवन होगी तो ऑपरेशन कैसे निकालोगे, n/2 करके आप निकाल दोगे। ईजी है। लेकिन अब आप जब फंसोगे, अब एग्जामिनर क्या है, थोड़ी सी चालाकी दिखाता है और वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर देगा, देखो, कि आपको बताना है करेक्ट ऑपरेशन फॉर S4 पॉइंट। S4 पॉइंट के लिए करेक्ट ऑपरेशन बताओ। आपके ऑप्शन है C41, C42, C43, S41। बी ऑप्शन है S41, S43, C2 और आइडेंटिकल। सी ऑप्शन इज S41, S42, I and E and D is this, प्लेन एंड आइडेंटिकल। बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स में देखने को आपको मिलेंगे। या तो वो ऐसे करके दे देगा या फिर वो बोल देगा कि S4 किसके इक्विवेलेंट होगा, लाइक S42 बोल दे कि किसके इक्विवेलेंट होगा, वो ऐसे भी क्वेश्चन देगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, देखो 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, जो वैल्यू यहाँ है अगर वही वैल्यू ऊपर है तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये आइडेंटिकल है, ये ई के इक्वल होगा। अगर सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे, ये प्लेन है, ठीक है। अगर ये एन की वैल्यू इवन आ गई, अगर एन की वैल्यू इवन आ गई तो ये किसके इक्वल है, ये आइडेंटिकल के इक्वल है। अगर यहाँ पे वैल्यू ओड आ जाए, अगर एन की वैल्यू ओड होगी तो ही उसको प्लेन कंसीडर करोगे, ठीक है। और अगर आप किसी आइडेंटिकल को किसी प्लेन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लेन ही आएगा। अगर आइडेंटिकल को आप किसी CN एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, CN ही आएगा। अगर आइडेंटिकल को आइडेंटिकल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आइडेंटिकल ही आएगा। ये बातें याद रखना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो, इसको याद रखते हुए अब यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो भाई 1 मिनट, आपको ज़्यादा शोर आ रखा होगा, एक बार मेरे को देखना पड़ेगा ये इतना शोर क्यों आ रहा है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। S4 के लिए बोल रहा है वो, तो S4 को कैसे लिख सकते हैं, एक बार S41 लगाएंगे तो ये किसके इक्वल है, S41 कब होगा, जब आपने C41 एक्सिस लगाई होगी और उसके परपेंडिकुलर क्या लगाया होगा, प्लेन लगाया होगा, ठीक है, तभी S41 आया होगा। अब ये वैल्यू क्या है, ओड, तो एक कैसे कंसीडर होगा, प्लेन ही कंसीडर होगा। दैट मीन ये तो किसके इक्वल है, S41 के ही इक्वल है।
यानी इसमें S41 तो होगा। ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो, यहाँ भी S41 है, यहाँ भी, सब में S41 है, तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। आगे चलो, दूसरा S42 हो सकता है। इसमें क्या होगा देखो, C42 और ये भी 2 बार लगा होगा। अब ये वैल्यू क्या आ गई, इवन। अगर ये वैल्यू इवन आ गई तो ये किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिकल के, और ये भी कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये बन गया C2 टू आइडेंटिकल, तो ये किसके इक्वल आ गया, C2 के। यानी कि इसके अंदर एक C2 एक्सिस तो पक्का प्रेजेंट है। अब C2 एक्सिस देखो, ए वाले में नहीं है, ऑप्शन कट। C2 तो यहाँ भी नहीं है, ऑप्शन कट। वैसे ऑप्शन आपके सारे ही कट गए, आंसर आ गया। लेकिन आगे भी देखो, अब क्या होगा, S43 का देखो, S43 कैसे बनेगा, C43, और यहाँ पे 3 बार प्लेन लगा, n की वैल्यू ओड है, तो ये क्या कंसीडर हो गया, ये प्लेन ही कंसीडर हो गया। दैट मीन इसके अंदर S43 भी प्रेजेंट है। अब S44 कैसे होगा, अगर C44 है और ये है, तो ये देखो, ये भी क्या बन गया, आइडेंटिकल, ये भी क्या बन गया, आइडेंटिकल, तो ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिकल के। तो अब देखो इसके अंदर कौन कौन सा ऑपरेशन है, S41 भी है, C2 भी है, S43 भी है और E भी है। ऐसे ये क्वेश्चन करना था। क्लियर है कैसे करना था। अब वो ऐसे फ्रेम कर देगा, वो आपसे पूछ लेगा कि कैसे पूछेगा, हाँ ये पूछ लेगा S42 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, S42 किसके इक्विवेलेंट है, तभी तो आप बता पाओगे ना। तो इस S42 को तोड़ लो, S42 कब आएगी, यानी C4 लगाई होगी 2 बार, और साथ में उसके परपेंडिकुलर आपने प्लेन लगाया होगा। अब ये वैल्यू इवन है तो ये किसके इक्वल हो गया, ये आइडेंटिकल के इक्वल हो गया, और ये कट जाएगा तो ये किसके इक्वल आ गया, C2 इंटू आइडेंटिकल, दैट इज इक्वल टू C2। वो ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं। अब अगर मैं आपको बोल दूं, क्या बोलूं मैं, अगर क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर दूं मैं कि बताओ S63 किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा। ऑप्शन है C31, ऑप्शन 2 दिस सेंट्रोसिमेट्री के इक्वल होगा, या फिर इसके इक्वल होगा, या फिर प्लेन के इक्वल होगा। बताओ ये किसके इक्विवेलेंट होगा। ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो S63 को कैसे लिखोगे, C63 और यहाँ पे 3, ये वैल्यू ओड है तो ये प्लेन ही रहेगा, इसको हम प्लेन ही कंसीडर करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये क्या आ गया, ये तो C2 में कन्वर्ट हो गया ना। C2 1 और इस पे लगा दिया आपने प्लेन, क्या बन गया, ये किसके इक्वल आ गया ये। अब बताओ किसके इक्वल आ गया ये, अगर S2 लगा दिया, और S2 किसके इक्वल आता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री के, तो इसका ऑप्शन क्या है, ये है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर है, ये शायद पता नहीं किस में 2017 में आया था या 18 में आया था, एक बार देख लेना किस में आया था ये, पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती थी आपको कि ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। दिमाग में नहीं आएगा कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री के इक्वल हो सकता है। कैसे आया, सेम लिखो, ये S6 कब बनेगा, पहले इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, C6 प्रेजेंट होगी 3 बार, और सेम इसमें क्या होगा, प्लेन प्रेजेंट होगा, इसका परपेंडिकुलर, तभी तो ये चीज़ आई होगी। अब इसको सोल्व कर लो, अगर ये वैल्यू ओड है तो ये प्लेन ही रह गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, C2 में। अब C2 एक्सिस के, अगर C2 एक्सिस है उसके अराउंड रोटेशन करके अगर आपने परपेंडिकुलर प्लेन लगा दिया तो वो किसके इक्वल आता था, S2 के। S2 इम्प्रॉपर एक्सिस होगी, और S2 किसके इक्वल होती है, I के इक्वल होती है। क्लियर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब एक चीज़ देखो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स, एक वो ऐसे भी कंफ्यूज करता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स किसको बोलते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ टोटल सिमेट्रिक ऑपरेशन प्रेजेंट इन अ ग्रुप, प्रेजेंट इन अ ग्रुप is known as order of groups। वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर देगा, आपको लिख के दे देगा कि
लाइक C3H है, इसमें कितना, इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा, या फिर वो पूछ लेगा इसमें टोटल सिमेट्री ऑपरेशन क्या होंगे। ठीक है, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है, अगर किसी का पॉइंट ग्रुप CS है तो इसमें कितने हो जाएंगे भाई, कितने होंगे नंबर ऑफ टोटल सिमेट्रिक ऑपरेशन, या तो वो ऐसे दे दे या ऑर्डर ऑफ ग्रुप पूछ ले। तो CS का कितना होगा 2, CN का कितना होगा N, CNV के लिए कितना होगा 2N, CNH के लिए, ये पॉइंट ग्रुप है पता है ना आपको, 2N। अगर DN है तो इसके लिए भी कितना होगा 2N, DND के लिए 4N, DNH के लिए 4N। अगर टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप है तो उसके लिए कितना होगा 24, और अगर ऑक्टाहेड्रल है तो उसके लिए कितना होगा 48, और अगर SN किसी का पॉइंट ग्रुप है तो उसके लिए कितना हो जाएगा N, जितनी ये वैल्यू उतना ही उसका ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वो आपको C3H पॉइंट ग्रुप देके और उसका पूछे कि उसमें कितने सिमेट्री ऑपरेशन होंगे तो कितने होंगे, CNH के लिए कितना है 2N, दैट मीन इसका कितना आंसर हो जाएगा 2 3 जा 6। क्लियर है। अगर वो ऐसे ही आपको बोल दे D3H दे के पूछ ले कि इसका कितना ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा या कितने नंबर ऑफ टोटल सिमेट्री ऑपरेशन होंगे तो कितने होंगे, दैट इज़ 4N, 4 × 3 12। ठीक है, ऐसे ही S4 के लिए पूछ ले तो इसके लिए कितना होगा 4, जो भी N की वैल्यू यहाँ पे होगी वही उसके टोटल सिमेट्री ऑपरेशन होंगे। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आगे चलो, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रुप है, एक बार वो देखना, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मान लो एक X ऊपर लगा है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, और एक मैंने यहाँ पे नीचे लगा दिया, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा भाई, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, इसमें सिर्फ एक C2 एक्सिस है अगर आपको दिख रही हो तो, वो भी कैसे है, इसको यहाँ से पलट दो, इसको उल्टा कर दो तो क्या होगा, ये वाली चीज़ इसके साथ पलट जाएगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है। जब इनको पलटोगे तो ये उधर जाके ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर आके नीचे आ जाएगा। सिर्फ यही एक्सिस है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना कोई प्लेन है, नथिंग, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, इसका पॉइंट ग्रुप हो गया C2। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितने होंगे या इसके टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन कितने होंगे, तो जितनी वैल्यू ये है वही होगा इसका। ठीक है, तो इसके कितने सिमेट्री ऑपरेशन होंगे 2। सेम अगर ऐसा कुछ करके दे दे, ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है, इसका पॉइंट ग्रुप बताना क्या होगा, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, ये ऊपर की तरफ है दोनों, एक डेस्क है उसके एक कॉर्नर पे ऊपर की तरफ सब्स्टिट्यूएंट लगा है और उसके बिल्कुल अपोजिट वाले कॉर्नर पे एक और ऊपर की तरफ लगा है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, इसका पॉइंट ग्रुप होगा C2V। इसमें भी एक C2 एक्सिस है प्लस 2 सिग्मा V है। C2 एक्सिस कहाँ से होगी, C2 एक्सिस बिल्कुल सेंटर से होगी, Y एक्सिस के अलोंग इसमें C2 है, ऐसे हो जाएगा, ये इधर पलट जाएगा, इसको यहाँ से घुमा दो पकड़ के, इधर गया ये और ये घूम के इधर आ गया, ये वाली C2 है। और प्लेन कौन सा होगा, प्लेन भाई ये वाला प्लेन हो जाएगा। अगर एक भी प्लेन दिख गया तो कितने प्लेन हो गए, 2 सिग्मा V हो जाएंगे, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया C2V। ये देखो, अगर ऐसा है एक ऊपर की तरफ लगा दूँ और ये नीचे की तरफ लगा दूँ, अब इसका पॉइंट ग्रुप बताओ क्या होगा। यहाँ पे C2 कहाँ से है, अब कंफ्यूज मत हो जाना, अगर आपने ये C2 लगा दी तो ये वाला जो नीचे है वो तो यहाँ आ जाएगा, दैट मीन ये C2 तो इसमें नहीं है। अब C2 कहाँ से है इसमें, देखो इसमें C2 ऐसे है, यहाँ से C2 है, ये तिरछे वाली C2 है, ये पलटेंगे आपस में। अब यहाँ से पकड़ के इसको पलट दो तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है वो इसके साथ पलटेगा, ऊपर आ जाएगा, और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा इसके साथ पलट के नीचे आ जाएगा। यहाँ से C2 निकलेगी इसमें, तो एक C2 दिख गई और उसके बाद इसमें कहीं सिग्मा V नहीं है। अगर कैसे भी लगाने की ट्राई करो, इसमें सिग्मा V नहीं है, इसमें क्या है, इसमें सिग्मा H है। ठीक है, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया C2H। और इसमें देखो, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, क्योंकि आप इधर से चले ऊपर आपको X मिला, इधर से चले तो नीचे X मिल गया आपको, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। इसका पॉइंट ग्रुप हो गया C2H। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना, एग्जामिनर यहाँ फंसा देता है। अब हमें क्या देखना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखनी है हमें। आज की वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, बस ये लास्ट टॉपिक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन।
ये बेसिकली आपने ऐसा देखा होगा ना, कुछ ऐसा लिखते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ वैल्यू होती है, यहाँ वैल्यू होती है, ये माइनस में होती है, ऐसे हम कुछ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इससे फाइनली हम क्या निकालते हैं, कैरेक्टर। इससे हम फाइनली क्या निकालते हैं, कैरेक्टर। अच्छा एक चीज़ याद रखना, अगर मैं ये बोलूँ, मान लो एक्स वाई जेड हमारे एन कोऑर्डिनेट से, ठीक है, अगर मैं कह दूँ, क्या हुआ, अच्छा अगर मैं कह दूँ कि इसमें z एक्सिस के अलोंग आप कोई भी C2 लगा दो, मान लो z एक्सिस के अलोंग लगानी है C2, तो कैसे लगाओगे, हमने देखा था ना, ये x है, ये z है और ये y एक्सिस है। अगर मैं z एक्सिस के अलोंग बोल रही हूँ तो z को छोड़ के, z तो अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा, बाकी तो सारा पलट जाएगा ना, x इधर आ जाएगा घूम के, यानी माइनस की तरफ चला जाएगा, और y पलट के इधर चला जाएगा, यानी ये माइनस की तरफ चला जाएगा। यानी इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जो यहाँ पे लिखा है उसको छोड़ के सबके साइन चेंज कर दो, तो ये माइनस एक्स माइनस वाई और ये z हो गया, ठीक है। सेम अगर मैं कह दूँ C2 y के अलोंग लगा दो, तो क्या कैसे करोगे, माइनस एक्स वाई को छोड़ दो और माइनस जेड हो जाएगा, ऐसे तो एक्सिस लगाते हैं। अगर मैं इसमें प्लेन के लिए बोल देती एक्स वाई जेड और मैं कह दूं कि इसमें प्लेन लगा दो सिग्मा एक्स जेड, तो इसका मतलब क्या है, एक्स और जेड को छोड़ दो, यूं का यूं एक्स को छोड़ दो, वाई का साइन चेंज हो गया और जेड को छोड़ दो, यानी जो यहाँ पे लिखा है उसका साइन चेंज नहीं करना है, उसको छोड़ के उसके अलावा जो भी बच गया उसका साइन चेंज कर दो। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, जैसे अब ये आया। अब मैं इसमें क्या कह दूँ, अब इसमें प्लेन लगा दो सिग्मा वाई जेड, प्लेन लगा दो इसमें, कौन सा, सिग्मा वाई जेड, तो कैसे होगा, वाई जेड है यानी एक्स तो माइनस होगा और वाई पे प्लेन लगाना है, दैट मीन वाई का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, ये ऐसे का ऐसे रहेगा और ये जेड ऐसे का ऐसे रहेगा, साइन सिर्फ किसका चेंज करना था, एक्स का। वाई अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहने दो, जेड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दो। अब ये किसके इक्वल हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, ये C2 जेड के इक्वल हो गया, ठीक है। ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो आपको ऐसे दे देगा, देखो वो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, लेट्स से C2 है z एक्सिस के अलोंग इनटू ये प्लेन है एक्स जेड। अब ये बताओ ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, तो एक तो जब भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कैसे चलना होता है, हमें उल्टा चलना होता है, दैट मीन राइट टू लेफ्ट चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, प्लेन वाला, ये लगा दो, सिग्मा एक्स जेड का मतलब क्या है, एक्स को पॉजिटिव रखो, वाई का साइन चेंज कर दिया और ये हो गया, क्लियर है। अब इसमें क्या लगानी है, C2 जेड एक्सिस के अलोंग लगानी है, दैट मीन सिर्फ जेड का साइन सेम रखना है, बाकी का चेंज कर देना, तो ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, तो ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, सिग्मा वाई जेड के। तो इसका आंसर क्या आ गया, सिग्मा वाई जेड। ये बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और ये आपको ऐसे 4 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में देखने को आराम से मिल जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लियर है ये। चलो अब एक मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो देख लो, जब हम ये कैरेक्टर निकाल रहे थे, ठीक है, ऐसे करके कुछ कैरेक्टर जब हम निकाल रहे थे, ये एक्स वाई जेड करके यहाँ पे माइनस में था, यहाँ एक्स वाई जेड थे, तो हमने कुछ के कैरेक्टर निकाले कि आइडेंटिकल होगा तो उसका कैरेक्टर क्या होगा। देखो वो कुछ ऐसे आया, जैसे ये कुछ वैल्यू आई और हम क्या करते हैं, डायगोनल का सम करके निकालते हैं। अब इनका सम जब हमने ऐड किया, ये आइडेंटिकल के लिए आया, तो इसका कैरेक्टर क्या आया, 3, ई का कैरेक्टर, और कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे, ठीक है। अगर ये आइडेंटिकल का 3 है तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन का क्या हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, उसमें तो सारे ही कोऑर्डिनेट्स उल्टे हो जाते हैं, यानी पूरा मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो जाता है, तो इसका कितना आ जाएगा, -3। प्लेन के लिए कितना आएगा, 1। C2 के लिए यही वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। C2 -1 है, C3 0 है और C4 1 है, ये याद रहेगा एक्सिस का। C2 -1 से स्टार्ट हो गए 1 तक है। अब यहाँ पे S4 लिख लो, S4 का क्या आ जाएगा, S4 का आ जाएगा -1। C4 1 था तो S4 क्या हो गया, -1, और S3 के लिए क्या आ गया, -2। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कैरेक्टर को। अब जब हम आगे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब वहाँ पे ये सारा काम आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। आज के लिए इतना सफिशिएंट है भाई। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ट्रिक सीरीज़ स्टार्ट करूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन का स्टार्ट करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी वेटेज है इसकी।
तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसमें मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो मैं ट्राई करूँगी कि हम अब ऐसा कुछ लेके आए, 15-15 या 20 मिनट की वीडियो होंगी वो, जिसमें हम सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, ट्रिक्स। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन मोस्टली हम फोकस किस पे करने वाले हैं, ट्रिक्स पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। टेंशन मत लेना, ग्रुप सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे, ग्रुप थ्योरी की सीरीज़ को, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज है, आने वाला है एग्ज़ाम, तो हम एक ट्रिक सीरीज़ स्टार्ट करें जहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक देखेंगे। अगर आपको ये चीज़ें देखनी है, आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थैंक यू सो मच गाइज़।